जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है कुछ ज्योतिष के ऊपर। लोग कहते हैं कि ये जो ग्रह हैं ये अपना दुष्प्रभाव डालते हैं, इनके लिए उपाय करना चाहिए। और हम लोग पूजा पाठ आदि भी करते हैं, तो क्या इन पूजा पाठ आदि करने से उन ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है? एक तो ये प्रश्न भी उठता होगा। दूसरा ये प्रश्न भी उठता होगा कि क्या ग्रहों के लिए अलग से उपाय करने की आवश्यकता है? तो बंधु, मैं आपको बता दूं, हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि यदि आप उसके सभी नियमों पर अच्छे से चलते हैं भली प्रकार, तो आपको नक्षत्रों की अथवा इन देवताओं की, चंद्रमा, सूर्य आदि जो देवता हैं, ये जो नवग्रह हैं कुल मिला के, इनकी विशेष पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप सनातन धर्म के नित्य नैमित्तिक नियमों का पालन करते हैं उसी में इनकी पूजा हो जाती है, और ये उसी से अपना अनुग्रह सब पर प्रकट कर देते हैं। अर्थात सामने अपने जातक पर दुष्प्रभाव नहीं दिखाते, यदि वो सनातन धर्म का पूर्णता से, कट्टरता से पालन करता है। तो आप कहेंगे ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं बोल रहा। मैं ऐसे कब बोलता हूँ? शास्त्र दिखाता हूँ आपको। आइए देखते हैं शास्त्रों के माध्यम से। भविष्य पुराण अध्याय 56-57 में वर्णन आता है कि सभी को ग्रहों की पूजा अवश्य करनी चाहिए यदि गोचर में दुष्ट ग्रह आ जाए तो। अब गोचर क्या होता है? बंधु, ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं, राशियों में आते जाते रहते हैं। कभी इस राशि में, कभी इस राशि में, कभी इस राशि में, कभी इस राशि में, 12 राशि में घूमते रहते हैं। ये उनका घूमना ही गोचर कहलाता है। यदि कोई ग्रह किसी ऐसी राशि में आ गया है जहां पर उसकी पटरी नहीं खाती, तो वहां वो दुष्प्रभाव दे सकता है। अथवा अनेकों बातें हैं, जहां ग्रह नीच का होता है वहां दुष्प्रभाव दे सकता है। अनेकों बातें हैं। तो आज आपको बताते हैं कि इनके लिए अलग से हवन करने को तो कहा ही गया है शास्त्र में, गोचर में यदि ये आ जाएं। और ऐसा भी कहा गया है कि ग्रह गाय, राजा, ब्राह्मण और गुरुजनों का पूजन करने पर सब प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। तो आप गाय का, ब्राह्मण का, गुरुजनों का और राजा का पूजन करें, इनका सम्मान करें अपने अपने अधिकारानुसार। और यह भी कहा गया है कि इनका अपमान करने से मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं, और वो दुख ग्रहों के माध्यम से मिलते हैं आपको। यज्ञ करने वाले, सत्यवादी, आपको सत्य की महिमा बताई थी ना पहले, सत्य में सुख होता है। यहां भी देखिए, यज्ञ करने वाले, प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैं द्विज लोग, अपने अपने अधिकार के अनुसार जो हवन होता है, जो अग्निहोत्र इत्यादि रोज का कर्म होता है, यदि वो प्रतिदिन करते हैं और सत्यवादी हैं, जप करते हैं, गायत्री या भगवान नाम या मंत्र जप करते हैं अपने अपने अधिकारानुसार, होम करते हैं, यज्ञ तो होता है बड़ा, होम होता है छोटा, छोटा हवन इत्यादि, उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, ऐसे धर्मात्माओं को ग्रह कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते। इनकी सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं, ऐसा उल्लेख है। देखिए, इनकी सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। अब दिखाते हैं आपको सुश्रुत संहिता से। सुश्रुत संहिता, उत्तर तंत्र, अध्याय 60, श्लोक 5। बंधुओं, सुश्रुत संहिता वेद का अंग है, अथर्ववेद का। आयुर्वेद अथर्ववेद का अंग है। इसमें कहा गया है 5वें श्लोक में, जो व्यक्ति भोजन करने पर अथवा मलमूत्र का त्याग करने पर जल से शुद्धि न करने से अपवित्र रहता हो। आपको शौचाचार के विषय में बताया था ना, शुद्धि कैसे करनी चाहिए। तो वैसे अगर नहीं करते हो, जिसने शास्त्र की मर्यादा तथा कुल परंपरा का आचार विचार त्याग दिया हो, जिसके शरीर पर कहीं भी व्रण हो गया हो अथवा व्रण रहित होने पर भी अपवित्र रहता हो, ऐसे मनुष्य को ये ग्रह उसकी हिंसा करने के लिए, उस व्यक्ति की हिंसा करने के लिए, अपनी क्रीड़ा करने के लिए तथा अपना बलि होम आदि पूजा सत्कार कराने के लिए उसमें आविष्ट होते हैं, और निज प्रयोजन सिद्ध न होने पर उसे मार डालते हैं। ये इसकी व्याख्या की गई है। संक्षेप में क्या है? अशुचि, अपवित्र रहना, भिन्न मर्यादम, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नहीं चलना, कहीं घाव आदि हो जाना और उसके दौरान भी पूजा करना। यहाँ उल्लेख है खाली घाव आदि का। और
ऐसा हो जाने पर ये उस व्यक्ति की हिंसा करने के लिए, अपनी क्रीड़ा करने के लिए, अपना सत्कार कराने के लिए उस व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। अगला श्लोक है 27वां इसी अध्याय का। जो मनुष्य सत्य, शौच आदि आचार विचार से भ्रष्ट हो गए हों, सत्य नहीं बोलते हों, शौच अर्थात पवित्रता न रखते हों, लघु शंका, दीर्घ शंका आदि के पश्चात, आचार विचार से भ्रष्ट हो गए हों, जो शास्त्रों में आचार विचार कहे गए हैं उनसे भ्रष्ट हो गए हों, उनके शरीर में आविष्ट होकर अपनी जीविका को चलाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देवताओं ने कर दी है इनके लिए। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, सत्य पर नहीं चलते, पवित्रता से नहीं रहते, उनके शरीर में आविष्ट होकर उन्हें बीमार करो, और ऐसा करने पर वो आपकी पूजा करेंगे और तब आपकी जीविका चलेगी। यदि आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, सत्यवादी हैं, पवित्र रहते हैं, तो ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पर अनुग्रह करेंगे। परेशान किसे करेंगे? जो पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, सत्यवादी नहीं है, अपवित्रता से रहते हैं, उनको परेशान करके उनके अंदर प्रविष्ट होकर, उनके बच्चों के अंदर प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न करेंगे, और फिर आप ग्रहों की पूजा करेंगे, तब जाके कहीं यदि वो प्रसन्न हुए तो आपको रोग से मुक्ति प्रदान करेंगे। यदि वो भूख उनकी शांत हुई तो उनकी भूख की शांति के लिए हवन इत्यादि फिर कराया जाता है। बंधुओं, सुश्रुत संहिता को अनेकों एलोपैथी के डॉक्टर भी मानते हैं, इनकी अनेक बातों को मानते हैं, और आयुर्वेद के डॉक्टर तो सुश्रुत संहिता पर बहुत आधारित है। तो 30वां श्लोक देखिए, सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 60 का, इसी अध्याय का जो मैं बता रहा हूँ। इन देवादि अनुचर ग्रहों की शांति के लिए वैद्य सावधान चित्त होकर शौच, पवित्रता, स्नान, ब्रह्मचर्य आदि नियम पूर्वक ओमकार सहित गायत्री मंत्र के 1 लाख से 1 करोड़ तक जप करके, वैद्य जप करे, जो योग्य वैद्य है, जिसको शास्त्र अनुसार वैद्य होने की आज्ञा है, अधिकार है, ऐसा वैद्य 1 लाख से 1 करोड़ तक जप करके यव, तिल और घृत का अग्नि में हवन कर फिर चिकित्सा कार्य प्रारंभ करे। ये था बंधुओं सुश्रुत संहिता से। अब इसी सुश्रुत संहिता से उत्तर तंत्र से देखिए, अध्याय 37वां है, श्लोक 18 से 22। क्या कह रहे हैं? जिन कुलों में देवता और पितरों के लिए यज्ञ नहीं होता, आपने हवन कराना तो छोड़ दिया, साप्ताहिक हवन या महीने में 1 आध बार कराते नहीं है आप, हम भी नहीं करते हैं, और जो भी ब्राह्मण नहीं करते हैं वो ध्यान रखें। जिन कुलों में देवता और पितरों के लिए यज्ञ नहीं होता, तथा जहां भजनानंदी तथा पठित ब्राह्मण, साधु, गुरु और अतिथियों का पूजन सत्कार नहीं होता, उल्टा ही होता है इसका, उनसे विवाद करना, उनको गाली देना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनसे घृणा करना आदि। एवं जहां सदाचार और पवित्रता नष्ट हो गई हो, तथा जो दूसरे के ऊपर जीने वाले, एवं जिन कुलों में बलिदान तथा भिक्षा दान नहीं दिया जाता हो, एवं जो लोग फूटे अंकाश से पात्र में भोजन करते हो, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करते हो, सामर्थ्य होने पर भी, ऐसे कुल में जो बालक हो, उनमें तुम निशंक होकर आविष्ट हो सकते हो। उन बालकों में आविष्ट होने पर उन्हें ठीक करने के लिए उनके संरक्षक तुम्हारी खूब पूजा करेंगे, जिससे तुम्हारी वहां प्रचुर जीविका चलेगी। इस प्रकार से उत्पन्न हुए ये ग्रह बालकों पर आक्रमण करते हैं। प्राय ग्रह से आक्रांत बालक दुष्चिकित्स्य होते हैं। स्कंद ग्रह के आक्रमण से बच्चे की विकलांगता या मरण निश्चित है, इसलिए इन उक्त ग्रहों में स्कंद ग्रह सबसे अधिक उग्र कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी जब अपने सर्व लक्षणों सहित आक्रांत होता है तब असाध्य माना जाता है। अब दिखाते हैं बंधुओं आपको चरक संहिता से, यह भी अथर्ववेद का भाग है, अथर्ववेद का अंग है। चरक संहिता में देखिए बंधुओं, निदान 7वां, सूत्र स्थान और 15 से 23वें श्लोक पर देखते हैं। 15 आदि श्लोकों में 15, 16, 17 इनमें पूजा आदि सभी का विधान किया गया है। अब दिखाते हैं आपको 20वें, 19, 20 श्लोक से। जिस पुरुष ने कभी कोई अशुभ कर्म न किया हो, उस पुरुष को न देवग्रह, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस तथा न और कोई कष्ट पहुंचा सकता है। अर्थात आगंतुक उन्मादों का मूल कारण है इस जन्म तथा पूर्व जन्म से अशुभ कर्मों का परिपाक। अपने अशुभ कर्मों द्वारा कष्ट पाते हुए पुरुष को जो देवता आदि ग्रह अनुवर्तन करते हुए पीड़ित करते हैं और जो उससे संबंधित कष्ट मिलता है, वह देवता आदि ग्रहों की आवेश से होने वाला कष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले किसी द्वारा किए गए कार्य में दूसरे को महत्व नहीं दिया जा सकता। कारण, पिछले जन्म में आप कोई बुरा कर्म करते हैं, अब इस जन्म में ग्रह तो निमित्त बनेगा,
लेकिन वास्तविक कारण तो आपका वो पूर्व कर्म है जो आपने किया था, उसके कारण ग्रह निमित्त करके आपको पीड़ा देते हैं। इसलिए यह भी कहा गया है कि अपने द्वारा किए गए प्रज्ञा अपराध रूपी कर्म से उत्पन्न उन्माद रोग के संबंध में विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवता, पितर तथा राक्षस ग्रहों को पालन न दे। इन ग्रहों की निंदा न करे कि इनके कारण मुझे हो गया, वो तो निमित्त मात्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख तथा दुख का कर्ता 22वां श्लोक अपने को ही समझे, इसलिए श्रेयस्कर मार्ग पर चले और फिर डरे नहीं, अर्थात यह सुख दुख सब अपने ही वश में है। हम कर्म करते हैं, अगले जन्म में हमें वैसे मिलते हैं, इस जन्म में करते हैं, इस जन्म में मिलते हैं। कौन सा कर्म कब उदय हो जाए उसके फल का, ये आप क्या जाने। अब देखिए देवता, अगला 23वां, देवता गुरु ब्राह्मण आदि की पूजा। पहले वाले में बताया था देवता गुरु ब्राह्मण इनकी पूजा, आज्ञा पालन तथा सेवा, गुरु की आज्ञा पालन तथा सेवा, हितकर कार्यों का सेवन तथा उनसे विरोध, यह सब अपने अधीन है। आप चाहे तो देवताओं की पूजा करें, आप चाहे तो ब्राह्मणों की पूजा करें, आप चाहे तो गाय की पूजा करें, चाहे तो गुरु की पूजा करें, आप चाहे तो इनकी आज्ञा पालन सेवा करें अथवा बिल्कुल ना करें, दोनों आपके अधीन है। आप स्वतंत्र हैं पालन करने में, कोई आपसे जबरदस्ती बलपूर्वक नहीं करवा रहा। करेंगे तो आपका लाभ है, ग्रह पीड़ा नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो ग्रह पीड़ा देंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि ये सब अपने अधीन है। ऊपर भी कहा गया है सुख दुख भी अपने ही वश में है, 22वें श्लोक में। तो बंधुओं इन बातों का ध्यान रखिए और शास्त्रों पर चलते रहिए, कट्टरता पूर्वक चलते रहिए, जितनी कट्टरता पूर्वक हो सके। आपके सभी दुखों का नाश होगा, ग्रह आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, आप में अनेकों प्रकार की सकारात्मकताएं आएंगी, आपके अनेकों ऐसे काम बनते चले जाएंगे, आप में दुखों को सहन करने की शक्ति आ जाएगी। तो अनेकों बातें हैं जो जिससे आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बहुत सीमा तक। बहुत सीमा तक मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके कुछ पुराने जन्म के ऐसे कर्म होते हैं कि जिनका नाश होना संभव नहीं हो पाता, तथापि संभव है कि आप बहुत कट्टरता से, बहुत ही परिश्रम से भगवान का भजन, अधिकारानुसार मंत्र जप, पूजा, तीर्थ, स्वाध्याय आदि करेंगे तो आपके कर्मों का नाश होगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।